देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसा लग रहा हूँ आज मैं? यार बहुत ही प्यारे कसम वाली गल है कि छड़ दे जुगो ताई तानू कोई नहीं है। अच्छा। कि नजर ना लग जाए तानू, मैं इस करके कह रहा अच्छा। हूं। लेकिन इधर ते देखो माशाल्लाह, क्या बात है। इस तरह की कुड़ी महल्ले दे बच्चे इकट्ठे करके उन्होंने कह रहे थे आओ मेरे चाचू को पानी वाले छापर मारो। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस शिजा हाशमी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट रोहीन गौरी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। बड़े बड़े आर्टिस्ट आज तो आए हैं और एक शेर मैं लिख रहा था, फिर मैंने शीजा जी के लिए लिखा है जी। एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर है कि आप भी मौजूद हैं इस दिल में दिलदार से लोग, जिनके जाने का अगर सोचें तो जान जाती है। मैं तो हैरान हूँ वहशत में लगाई हुई आवाज, अगर तुझ तक नहीं जाती तो कहाँ जाती। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, ओहो तरबियत कैसी हुई ये भी बता देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही रहे तो बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है। मुझे पहले बताइए कि अगर आप दोनों ने ही सफेद पहनना था तो हम आज काले सोफे रखवा लेते हैं। इंसान बता ही देता है। कोइंसिडेंस हो गया। ये कोइंसिडेंस, इतना जबरदस्त कोइंसिडेंस। मुझे लगता है हम सायां दी छत पे कबूतर बैठे। यार आप दोनों को बिल्कुल इल्म नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये कोई आजकल कोई कलर ऑफ द सीजन है, ये कोई इस वजह से? गर्मियों की वजह से, मतलब लाइट लाइट कूल कलर है। वो जरा ज्यादा फैशनेबल है परला। वो तेल मेहंदी वाला लगता है, उरला हकीके वाला लग रहा है। अब दोनों अच्छे लग रहे हैं। वो कह रही है आप दोनों अच्छे लग रहे हैं। इन्ना था जो क्या है फिर झूठ है, फिर साਡਾ दिल रख रहे। मुझे बताइए, यू बोथ सीन द शो, Yes. तो आपको अंदाजा है। बिल्कुल। जबरदस्त। आपको भी मैडम अंदाजा है? जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। मुझे बताइए कराची का मौसम कैसा है? अच्छा है यहाँ से ज्यादा अच्छा है? जी, यहाँ तो आते ही गर्म हवाओं के थप्पड़ लगे हैं। ओए होए होए, गर्म हवाओं के थप्पड़ लगे। तुसी कोई चीज चुकी होगी ना? नहीं होता ना, कराची में तो वो नमी नमी से रहती है सर, कभी गर्मी हवा भी लगने चलती लगती है। हवा हाँ, चलती रहती है। अजीब, पता ही नहीं लगता क्या मौसम चल रहा है। लेकिन यहाँ तो पता चलता है गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी। बिल्कुल। कराची ये में सब- मोस्टली मौसम तब जब चेंज हो रहा होता है तब ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है बीच की वजह से। पहले बताइए, रोहीन, इज दैट हाउ यू प्रोनाउंस इट? यस, रोहीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, रूहानी। ओ अच्छा, ये वो रूहानियत वाला रोहीन। अच्छा, मैंने पहली बार सुना नाम की सूरत में। तो मेरा अक्सर लोग नाम बहुत मिसप्रोनाउंस कर देते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर रोहीना कह देते हैं, नौरीन कह देते हैं, तौहीन भी कहा। जो आसानी हो सकती है लोगों ने उसके मुताबिक प्रोनाउंसिएशन की हुई है इसकी। मगर शिजा, मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल रिलेशंस और एक्टिंग का आपस में क्या रिलेशन है? बस बदकिस्मती से दोनों में से मजबूरी क्या थी? अब मास्टर्स। मास्टर्स, कोई आसान मास्टर्स नहीं आपको मिला था करने को जो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया? अच्छा, मेरी लिस्ट में आ गया था ना फर्स्ट रो में नाम, इनको वो मेरा इतनी जल्दी आ गया नाम, मैंने कर ही लेते हैं। इस चक्कर में आपने कहा कि इस चक्कर में कर लेते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि कोई ताल्लुक नहीं था वैसे इंटरनेशनल नहीं रिलेशंस का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने बस परसू कर लिया। तो ऐसे अभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे नजर रखती हैं आप? सब न्यूज़ तो देखती हूँ, शौक है। शौक है? हाँ। और फॉलो कर रही होती हैं कि दुनिया में हाँ, क्या मैं- हो रहा है? आप लोगों की जो ये पंजाब का PMLN है, इसको हाँ जी। बहुत पसंद करते अच्छा, हैं। इस तो डोमेस्टिक रिलेशंस हो हाँ, गए। ये तो डोमेस्टिक है, लेकिन मगर इंटरनेशनली दुनिया में क्या हो रहा है, वो किसकी भी किसके साथ हाँ जंग न्यूज़ चल तो रही है, हाँ वो आपको आइडिया, आपको जी। बाय डिफॉल्ट कभी होता है ना इंसान का इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपने 2 साल इतना पढ़ा है तो आपको होता है कि अच्छा टीवी पे क्या चल रहा है भाई। हाँ, ये तो है इंटरेस्ट। मैं न्यूज़ भी देखती हूँ, न्यूज़पेपर अगर मिल जाता है वो भी पढ़ लेती हूँ, मतलब है, शौक है। चलें, एज लॉन्ग एज दैट इज। आपका ये विजुअल आर्टिस्ट बनने का बचपन का शौक था? बचपन का शौक था एक्चुअली। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है इसके पीछे। प्लीज बताइए। मेरा ये टैलेंट मेरी अम्मा ने डिस्कवर किया था। ठीक है। और बचपन में मैं तो बस ड्राइंग का मुझे शौक था, मैं ड्रॉ करती रहती थी। और टीवी पे एक चैनल आता था जिसमें ड्राइंग सिखाते थे, तो मैं अपनी कॉपी पे एक दिन मैंने जिराफ ड्रॉ किया
तो पेरेंट टीचर मीटिंग पे मेरी टीचर ने मेरी अम्मा से पूछा कि क्या ये आपने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता इसने कब बनाया है। मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैंने ही बनाया है। वो बहुत हैरान हो गई कि इतना अच्छा बना हुआ है। उसके बाद मुझे इतनी इंकरेजमेंट हुई, फिर बस वो सफ़र है। अब तो पिक्चर्स वगैरह भी बना लेती हैं आप? पिक्चर्स भी बना मेरी बना लेंगी? हाँ जी, बना लूँगी। प्रोग्राम बंद करो, आज फोटो में बनन गया। शो में भी जब भी कोई पिक्चर बना के लेके आए, वासे भाई की लेके आए, एक मरतबा ठाकुर साहब की लेके आए, ज्यादा वासे भाई की लेके आए। मेरा पता नहीं, मैं उन्होंने मीटर पुट ले आया सारे। वैसे आपका डिजाइन का बैकग्राउंड है और डिज़ाइन एनिमेशन का, तो आप पेंटिंग में कैसे आई? मैंने डिज़ाइन में और एनिमेशन में काम किया है 3 साल, लेकिन आई थॉट कि डिज़ाइन इज़ गिविंग मी मोर स्ट्रक्चर बट पेंटिंग इज़ गिविंग मी मोर फ्रीडम। तो एक्सप्रेस करने के लिए मुझे लगा था कि पेंटिंग दैट वाज माय कॉलिंग। मुझे लगा था कि मुझे हाथ से काम करना चाहिए। डिज़ाइन एक लिमिट्स आ जाती हैं और बाउंड्रीज आ जाती हैं। मुझे आउट ऑफ बाउंड्री काम करना था, आउट ऑफ बॉक्स काम करना था, तो इस वजह से मैंने पेंटिंग। लेकिन आउट ऑफ बाउंड्री ना कीजिएगा आप काम, क्योंकि चौके छक्के दबार में भेज देना उनसे मुंडे। आउट ऑफ बाउंड्री क्या है चाहिए वो सारा। और भाई कुछ और ये बात हो रही है। इसीलिए तो आपको पढ़ाया लिखाया गया, आप बताएं मुझे। भाई हमारे बड़े भाई हैं। अगर मुझे पता होता कि मुझे पढ़ने लिखने के बाद ये करना पड़ेगा तो आप कभी ना पढ़ते। तो मैं कभी ना करता यार। रोहिन, आपका नाम है रोहिन गौरी, तो अब पिछले दिनों तो आप बहुत हिट रही होंगी। फ्रेंड्स इस तरह भी निकनेम से छेड़ते हैं मुझे। अच्छा, छेड़ते हैं, ये भी होता है आपके गौरी साथ? मज़ाक। गौरी मज़ाक। वैसे आपका नाम, आपने कहा स्पिरिचुअल है इसका मतलब, तो आपको फील होता है कि आप स्पिरिचुअल हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो तो तुसी सवाल करते हैं लगता खबरनामा लग गया। मेरी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी का बहुत मेजर पार्ट है स्पिरिचुअलिटी। जिदा, वैसे आप भी कभी होता है सेट के ऊपर कभी अपने ये डिग्री के मुतालिक कोई गुफ्तगू होती है आपकी को एक्टर्स से, या सिर्फ सोशल मीडिया पे बात होती है? नहीं होती है, वो कहते हैं कि ये मास्टर्स करके इधर क्या कर रही हो। मैंने सिर्फ इतना ही पूछते हैं? हाँ, और कोई नहीं कभी और कोई कोई डिस्कस कर लिया कि यार फलां इस वक्त यूरोप में ये हो रहा है, या? नहीं, सबको बस ये है कि जल्दी जल्दी काम करे, पैसे कमाए, काम करे, पैसे कमाए। अच्छा, गुफ्तगू कोई नहीं है बीच में? नहीं, इतनी नहीं होती। ऋषि साहब कितने पैसे कमा लेती हैं तकरीबन? आपको क्या बताऊं? बस मैं बैलेंस करवा दूं, मैंने 200 था, मैंने और कोई मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मैंने तो ये इसलिए। बस 200 का, 1000 का करवा देंगे। मेहरबानी, आज तो शेख रशीद ही लगे जे। क्या वो सोच रही होंगी तो लाहौर मेहमान आई हुई हैं, तुम आगे से बैलेंस करवा दें? मतलब सभा कम थी या तुम भी शुरू हो गए? मगर इस तरह कभी आपको किसी ने मांगा है कि इजी लोड करवा दें, बैलेंस करवा दें? नहीं नहीं, ये आपको सिर्फ हम नहीं लाहौर नहीं, बैलेंस मांगते हैं। वो कहते हैं कॉल करके मेरी अम्मी बीमार है, ऑपरेशन होने वाला, पैसे दे दे। हाँ जी, देखे ना कितने बेदीद है, उसके बगैर ही पूरी स्टोरी भी नहीं सुनाई उन्होंने। हाँ देखो, पूरी स्टोरी बताते हैं। उन्होंने कहा मुझे वैसे अब 1000 रुपया दे दें तो ये क्या तरीका है यार ये? यार भाईजान, अगर दे दें कि आपको क्या मसला है, आपके हमारे मतलब ये कम से कम सामने तो ना मांगो, पीछे बाद में शो के कर लेंगे। बचपन से एक्टिंग का शौक था? नहीं। अच्छा, नहीं था तो ये किसने आपको धक्का दिया? ये ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ मैं एक एजेंसी में गई जो थी मीडिया से रिलेटेड। तो अच्छा, किसी मीडिया वाली एजेंसी हाँ, में मीडिया गई वाली आप। एजेंसी क्लियर कर दीजिए कौन सी एजेंसी है? तो उन्होंने कहा कि आपकी पिक्चर्स वगैरह, हमने नए ड्रेसेस बनवाए हुए थे तो पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। तो अचानक मुझे कॉल आई कि आपका कमर्शियल में सिलेक्शन हो गया है, बजट भी बताया। तो मेरे को वाह, लीड में मिल रहा है, वो भी कमर्शियल। तो जब मैं गई तो फिर वो चस्का लग गया कि फुल प्रोटोकॉल है, काम हो रहा है, वाह ये तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। ओए होए, तो उसके बाद से वो डिग्री ना निकली भाई? अब वो नहीं निकली फिर। वो कहाँ है पता है आपको? वैसे अम्मी ने रखी हुई संभाल के? अम्मी ने रखी हुई है। रखी हुई को पता तो करिए बेचारी को, कभी उसको निकाल के उस पर कोई कपड़ा वपड़ा ही मार दिया कभी। अम्मी ने क्यों रखी, जॉब होना नहीं करनी? नहीं बजाय अम्मी बेचारी संभालती हैं आखिर में इस तरह की चीजें, क्योंकि बच्चे डिस्कार्ड कर देते हैं या ख्याल नहीं रखते। तो अच्छा, तो यहाँ से आपको हुआ कि अब मैंने एक्टिंग करनी है। बिल्कुल। और उससे पहले कोई आप देखती थी पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में या कुछ? हाँ, मैं देखती थी, ड्रामास भी देखती। सबसे ज्यादा तो बुलबुले भी बहुत देखा है। अच्छा, बहुत तो फिर अच्छा। आपकी बुलबुले से मुलाकात हुई? मैंने बहुत ज्यादा काम किया उनके साथ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा ही कौन थे आपके फेवरेट बुलबुले में? मेरे मोमो फेवरेट थी? महमूद साहब, महमूद साहब, नबील भी। अच्छा। सबका नाम लेना पड़ेगा क्योंकि सब दोस्त हैं, बहुत आयशा अच्छे। उमर नहीं थी? नहीं, वो भी है। नहीं, आपने नाम ही लिया ना। वो भी है। वो भी हैं? जी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मिल के इनके? आप इनका पहले काम देखती बहुत थी अच्छा लगा। और अब आपने इनके साथ काम किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा। सब बहुत अच्छा। वैसे ही थे जैसे टीवी पे लगते हैं? हाँ, वैसे ही है, हंसाने वाले, हंसाने वाले? पंजाबी है सब,
सब बहुत पंजाब को, और जो पंजाब से आता है उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो आपको तो ये बुलबुले के लोग पसंद थे, उसके अलावा कोई और एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद थे आपको? नहीं, अच्छे हैं जिनके साथ काम किया, मोहसिन अब्बास है, नहीं वो भी नहीं, बहुत। पहले जो यानी कि जब देखती थी आप। हाँ, वो भी उस टाइम भी बहुत। सबा कमर मेरी फेवरेट। सबा कमर आपकी, बहुत उनके साथ ज्यादा आपको पसंद है। काम करने का नहीं, मौका मिला है? अभी नहीं मिला। वैसे मिली आप उनको? हाँ, मैं उनसे मिली। वो भी वैसे ही जैसी टीवी पे दिखती थी? बिल्कुल, बहुत अच्छी है, जबरदस्त। बहुत अच्छी है। और आपके कोई इंस्पिरेशन है इस काम में जिनको आप देखती हो व्हेन यू वर स्टूडेंट, और मे बी बाद में आप? एक्टिंग और ड्रामा? नहीं नहीं, द पेंटिंग साइड ऑफ ओके ओके। इंस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मेरी अम्मा थी। ओके। उसके बाद हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और अब कर भी रहे हैं, जैसे अब्दुर्रहमान चुगताई जी, गुलजी, असलम इकबाल साहब। उनकी आजकल मैं किताब भी पढ़ रही हूँ, बहुत ही इनमें से कमाल। किसी के साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन हुई आफ्टर यू ग्रेजुएटेड? इंटरेक्शन तो चुगताई नहीं। साहब और गुलजी के साथ तो नहीं हो सकती, हाँ, sorry। मगर वैसे आरएम नईम के साथ, आरएम नईम साहब के सईद साथ अख्तर हुई। के साथ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर, आर्टिस्ट का क्रिएटिव ब्लॉक आता है, वो आप किस तरह से हैंडल करती हैं? मुझे लगता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड आर्ट, तो मैं कुछ भी बनाना शुरू कर देती हूँ, उससे फिर मुझे आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है। क्रिएटिव ब्लॉक होता है वो इवेंचुअली फिर उसी वजह से ख़त्म हो जाता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है उसको इनिशिएट करना, लेकिन फोर्सफुली करना पड़ता है, लेकिन जब आप कर लो तो कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद खुद ही खत्म हो जाता है। अक्सर आर्टिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि रात को जाके काम करते हैं या स्टूडियो में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं। आपका कुछ इस तरह का है तरीका? मैं तो सिर्फ रात को ही काम करती हूँ। सिर्फ रात को काम करती हूँ? अभी रिसेंटली मैंने 6 by 10 फीट की पेंटिंग बनाई और वो मैंने अपने रूम में शिफ्ट कर ली क्योंकि और इतनी स्पेस कहीं और थी नहीं। सानू ये दसना चाहता है कि मेरा रूम बड़ा है। अच्छा, फिर मुझे गेस्ट रूम में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वो पेंटिंग वहाँ पे थी और मैंने उसको अपना स्टूडियो बना लिया था, तो ये भी होता है। आप मुझसे वादा करेंगे आप मेरी पेंटिंग बनाएंगे सारा? पक्की? प्रॉमिस। कब मिलेगी मुझे? आप बताएं। आप जब भी फारिग होंगे बन जाएगी। नहीं, अच्छा, सामने बैठना पड़ेगा? आपको लाइव पेंटिंग चाहिए या आपको तस्वीर से तस्वीर वाली में इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, दुकान पे भी बैठना होता ना जाकर, बड़ा इशू होता है। वैसे आप पोर्ट्रेट्स वगैरह करती हैं? पोर्ट्रेट्स भी कर लेती हूँ, लैंडस्केप ज़्यादा करती हूँ लेकिन पोर्ट्रेट्स भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि फिगरेटिव काम भी मेरे काम में बहुत ज़्यादा। आपके और बहन भाई हैं? मेरे और बहन भाई हैं। तो वो ये बॉदर नहीं होते जब आप इस तरह कमरे में रख के कहीं और चली गई? आई एम मैरिड। ओके, तो मैंने अच्छा अपने हस्बैंड को शिफ्ट किया है अपने साथ। अच्छा, हस्बैंड बेचारे जो है वो पेंटिंग के उसमें आ जाते माशाल्लाह हैं। इज वेरी सपोर्टिव, मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। और बड़ी खुशी हुई आपका सुन के कि आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, आपके नसीब अच्छे करे। शिजा, आप जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी हमारे शो पे, जी जी तो आप तब भी सिंगल थी, अब भी सिंगल है, जी। तो क्या वजह, क्या आपको कोई कुछ अच्छी नहीं लग रही है? आपके ख्याल से वो खुश नहीं है? नहीं नहीं, वैसे क्या है? नहीं नहीं, मगर कोई इस पे कोई थ्योरी होगी इसके पीछे। हाँ, की वजह क्या है? कोई थोड़ा नहीं, सा नहीं। कोई मिला ही नहीं अब आज तक? मिलते तो बहुत है, तो बस इंसान का बच्चा चाहिए। क्या मतलब इंसान का बच्चा? क्या मतलब ये है कि ऐसे ही डिसेंट। इंसान का बच्चा, आई थिंक वो उनका मतलब है कि सपोर्टिव हो, हाँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਣ तो वो अच्छा ना मुश्किलें दे रही है। अच्छा, अच्छा, और उसमें क्या खसूस है? सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपकी तरह हंसाने वाला भी हो, हंसाने वाला भी हो? हंसाने वाला हो, हाँ अंडरस्टैंडिंग, अच्छा, बिल्कुल। सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, ठीक है। और अमीर काफी होना है चाहिए। इतना। हाँ, वो तो लाजमी। तो ये क्या मतलब आपको कोई इस किस्म का ही इंसान ना मिल पाया जो आप कह रही थी कि कोई मिले तो सही? तो अभी काम पे फोकस है ना, जरा काम ठीक है, चल रहा है, which तो is वो तो great. जब होना को पता भी नहीं चलेगा। हो लेकिन उन्होंने एक कहा कि अमीर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये क्या है? अच्छा, ये कोई ऐसी बात भी है? ਇਹਦੇ तो कॉमेडियन ते गया, सेंस ऑफ ह्यूमर ते गया। आप भी तो अमीर है ना, नहीं, पैसा कमा और रहे क्या हो। अमीर? मैं अब क्या मेरा मुंह ना खुलवाओ तो होना चाहिए। जेबों में से अपने फोन निकाल के दिखाओ। क्या पढ़िया लिखा तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने बदनाम किया हुआ आर्टिस्ट को कि ये नहीं और वो नहीं। नहीं, आप तो अमीर लोग हैं ना, ना। मैं नहीं अमीर हूँ। अभी यहीं पे फैसला होगा, आप लोगों के सामने जेबें दोनों टटोलेंगे, उसके अंदर से किसकी क्या निकलता है वो उससे पता चल जाएगा कौन ज्यादा नहीं अमीर है है। भाई, इस फोन ही है एक छोटा सा। छोटा दिखाई जरा फोन अपना। नहीं, यही है, वो छोटा सा फोन है, ये क्या है इसमें? आईफोन है। कौन सा वाला ये? 16 प्रो होगा। अच्छा, मेरी जेबें देख ले, कुछ नहीं है, खाली जेबें है मेरी। मैं पीछे जरा चार्जर तलाया, मैं चुक लिया ना। नहीं भाई, फिर भी वो ये नहीं निकलेगा। आप जाने दें, अभी ना बदनाम किया करे आर्टिस्ट को। तो अच्छा, आपने कहा कि अमीर भी होना चाहिए। हाँ, वो तो सबकी ख्वाहिश है। अच्छा, ऐसी होती है ख्वाहिश सबकी? हाँ, स्टेबल हो। कुछ हद तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हाँ। फाइनेंशियल strong होना चाहिए, फाइनेंशियल हाँ। स्टेबिलिटी ये तो बड़ी financial एक जेनेरिक है ये तो, कि अब स्टेबिलिटी आप किसको कंसिडर करती हैं? मतलब ये भी एक बड़ा डिबेटेबल बात है कि स्टेबिलिटी क्या है, कि क्या 3-4 करोड़ की गाड़ी भी स्टेबिलिटी है, 30-40 लाख की गाड़ी भी स्टेबिलिटी है?
तो आप कौन सी वाली स्टेबिलिटी के हक में है? 30-40 लाख भी सही है। 30-40 लाख भी सही, चलो। अल्लाह दी कसम। हाँ। ये तो मेरे को दोगुने हो जी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। मगर उन्होंने कहा कि डिसेंट भी होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस भी उसकी थोड़ी सी बेहतर हो, ऐਵੇਂ ना कि कहीं नीले के ऊपर काला फेंक के आ जाए, है ना? जे किसी कुड़ी वालों नरमी हुंदी है ना तो तुसी काम खराब कर देंगे। मैंने क्या बोला भाई? वो तो मेरे प्यार ना देख रहे नहीं शिजा जी, वो देख रही मेरी तरफ प्यार से, तो क्या ठीक है अमीर इतना नहीं हो वो तो अच्छी बात है, वो तो उनका तो कम 40-50 लाख की तो कोई बात नहीं है। हाँ। वो तो इजीली कोई इशू मुझे नहीं लगता है अमीर होने से ज्यादा जरूरी है दिल का अच्छा होना। दिल के तो बड़े अच्छे होते हैं लोग, दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं। है ना, मगर नहीं पसंद आते ना। सही बात है। सही बात मान भी गई है स्वाति। वैसे आउटगोइंग हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो? प्राइवेट मतलब डन हो गया, बिजनेसमैन या अब देखे ना, पैसे के बगैर कहाँ गुजारा है। ठीक है, आप बिल्कुल। दिल का अच्छा अचार हाँ, डालना है जब अचार आपके डालना। घर में एसी ना हो, बिजली का कोई फैसिलिटी ना हो, ये गाड़ी देखे ना ना। हो, आप 2 कदम भी आगे तो गाड़ी- चलते हो तब भी पैसा चाहिए होता है। हाँ। तो दिल उसका निकाल के देखना कि अच्छा है या नहीं। ये देखे ना, आप सही बात है, प्रैक्टिकल बात की है ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ उन्होंने। ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਨਕਾਰ कर दे। देखो ना मेरा नहीं, वो कम से कम एक विजन तो क्लियर आपको दे रही है ना कि ये गाड़ी भी बातें कौन बनी सी हुई हैं। आपको पसंद है वैसे? गाड़ी वीगो। कौन सी? वीगो डाला जी। अच्छा, हम वो वाले लड़के नहीं हैं। हम जब भी डाले में बैठे हमें पीछे बिठाया ही गया।